नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। दिवाली अभी परसों रात में थी। लक्ष्मी पता नहीं कहीं आई है कि नहीं, मुझको ठीक से पता नहीं चला। ज़रूर पहुंची होंगी। बहुत सारे भारत के ऐसे परिवार हैं जो ऊपर और ऊपर और ऊपर बढ़ते चलते हैं। उनका धन जो है वो जुड़ता नहीं है, वो गुणा होते चलता है, गुणा होके बढ़ता है, वो छलांगे लगाकर। होते होंगे ऐसे तरीके, मुझको उनको नाजायज़ कहने का कोई हक तो है नहीं। लेकिन जहाँ कहीं प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सांसद, ऐसे बड़े लोगों के भ्रष्टाचार के अगर कोई मामले रहते हैं तो उनकी जांच के लिए भारत में एक संवैधानिक संस्था बनाई गई, लोकपाल। आपको ध्यान होगा जब यूपीए की सरकार थी दिल्ली में, तो अन्ना हजारे, केजरीवाल, किरण बेदी, जस्टिस हेगड़े, श्री रविशंकर, इन लोगों ने, ये योगेंद्र यादव भी थे, जो प्रशांत भूषण भी थे, ये दो लोग अब कांग्रेस की रीति नीति इनको देश के लिए आज ज़्यादा ज़रूरी लग रही है। ये उस समय अन्ना हजारे के साथ थे। उन्होंने जन लोकपाल ऐसा एक संस्था बनाने की खूब मांग की। कोई नई मांग नहीं थी। 1968 में शायद लोकसभा में पहली बार लोकपाल बिल पास हुआ था। फिर राज्यसभा में पास नहीं हो सका, संसद का कार्यकाल पूरा हो गया। उसके बाद कई बार कोशिश हुई, नहीं हो पाया था। फिर यूपीए सरकार के समय ही शायद ये कानून बना, लोकपाल कानून। तो मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि लक्ष्मी और कहीं आई हो कि न आई हो। जो लोकपाल नाम की संस्था है, संवैधानिक संस्था बनाई गई है, जो किसी के भी भ्रष्टाचार की जांच कर सकती है देश में, खासकर बड़े ओहदों पे बैठे हुए जो लोग हैं उनके भ्रष्टाचार की। उस लोकपाल के 7 सदस्य हैं, उसमें से एक चेयरमैन है। जो इसका ढांचा बनाया गया है लोकपाल कानून में, उसके तहत 4 लोग इसमें जुडिशरी से आए हुए रहेंगे, या तो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबरी के रहेंगे, या किसी सुप्रीम कोर्ट जज को भी बनाया जा सकता है। तो जस्टिस अजय माणिकराव खानविलकर ये इसके चेयरपर्सन हैं, अभी मुखिया हैं लोकपाल के, और बाकी मेंबर हैं। नामों में बड़ा महत्व रहता है हिंदुस्तान के, नाम मैं पढ़ना बहुत पसंद करता हूँ। जस्टिस एल नारायण स्वामी, जस्टिस संजय यादव, जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, सुशील चंद्र, ये नॉन जज हैं, सुशील चंद्र, पंकज कुमार और अजय तिर्की। इतने लोग हैं। इनमें मुखिया जो हैं जस्टिस अजय माणिकराव खानविलकर, दिल्ली में रहते हैं, सबको बड़े बंगले वहाँ मिले हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट जजों की बराबरी की सहूलियत मिली हुई है। अभी मैं इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि लोकपाल ने एक टेंडर निकाला है। एक जर्मन कार है BMW, सस्ती शायद नहीं आती है, केवल महंगी आती है। उसका एक खास मॉडल छांट लिया है लोकपाल ने। ये वाला मॉडल 60 लाख से 70 लाख के बीच की उसकी कीमत है। तो ऐसी 7 गाड़ियां लोकपाल खरीद रहा है। कुल टेंडर जो है वो 5 करोड़ से ऊपर का है, 7 गाड़ी का। सत्तर लाख की गाड़ी। आखिर देश के प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सांसदों और इस दर्जे के दूसरे लोगों के भ्रष्टाचार की अगर जांच करनी है तो वो हिंदुस्तानी गाड़ी में बैठ के कैसे हो सकती है? उसके लिए तो बहुत आरामदेह, बहुत महंगी, बहुत ही आधुनिक गाड़ी ही चाहिए। भले रहना लुटियंस दिल्ली जो कहलाता है, दिल्ली का सबसे महंगा इलाका है, वहाँ सरकारी बंगलों में रहना है। और लोकपाल का ऑफिस भी कोई दरियागंज के गली में नहीं है, कोई रिंग रोड पार करके नहीं जाना पड़ता। वो पॉश दिल्ली जिसको कहते हैं, बड़ी आलीशान दिल्ली, उसमें ऑफिस है
लोकपाल का। 7 मेंबर हैं, 7 गाड़ी ले रहे हैं। BMW की जर्मन गाड़ी है, नॉकडाउन कंडीशन में इंपोर्ट कहते हैं इसको। वहाँ से जर्मनी से ऐसे बक्से में बंद होके जहाज पर लद कर यहाँ आएगी और सब जांच करके उसको एक ऐसे व्यक्ति के बंगले पे पहुंचा दिया जाएगा जिसको भ्रष्टाचार की जांच करनी है। देश में आज कई कंपनियां बड़ी बड़ी गाड़ी बनाती हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां बनाती हैं। खालिस हिंदुस्तानी कंपनियां भी हैं जिसमें कोई विदेशी भागीदारी नहीं है और जो दुनिया के 100 देशों में एक्सपोर्ट कर रही है गाड़ियां। आलीशान गाड़ियां हैं। उसमें से एक गाड़ी में मैं कई बार बैठा हूं। उसमें बैठ के मुझको समझ में नहीं आता है कि मैं गाड़ी में बैठा हूं कि किसी महंगे दीवान खाने के सोफ़ा में बैठा हूं कि कहाँ बैठा हूँ। इतनी आरामदेह गाड़ी है, उतनी ही सुरक्षित भी है। कुछ 15-16 लाख की है वो गाड़ी। अरे वो तो निजी पैसे वाली गाड़ी में बैठा हूँ, मैं जनता के पैसे के गाड़ी पे नहीं बैठा हूँ। अभी लोकपाल बैठने जा रहा है। 7 मेंबर, 7 गाड़ियाँ, 70-70 लाख की एक एक गाड़ी। 7 दिन की ट्रेनिंग देगी कंपनी ड्राइवरों को, क्योंकि इतना सब कुछ मॉडर्न रहता है कि उसको चलाते नहीं। एक अलग बात है कि बहुत ज़्यादा आधुनिक गाड़ियां जो हैं, किसी हादसे की हालत में सब दरवाजे लॉक हो जाते हैं, खुलते नहीं हैं, लोग भीतर जल जाते हैं, डूब जाते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन ऑटोमेटिक सिस्टम की गाड़ियों की मांग तो है पैसे वाले लोगों में, जिनके पास बेतहाशा पैसा है। बड़े लोगों के भ्रष्टाचार की जांच करनी है, वो छोटी और देसी गाड़ी में मुमकिन नहीं है। लोकपाल को बड़ी गाड़ी चाहिए। मैं लोकपाल की परिभाषा देख रहा था, लिखा है डिफेंडर ऑफ पीपुल, जन रक्षक है ये, जनता की रक्षा करने वाले हैं। पीपुल्स फ्रेंड, पीपुल्स फ्रेंड, जनता के दोस्त हैं, जन मित्र हैं, जन रक्षक है। जन कौन है यहाँ पर हिंदुस्तान में? 80 करोड़ जनता को 5 किलो चावल या 5 किलो कोई दूसरा अनाज, उनकी जो भी उस इलाके में चलन हो, वो केंद्र सरकार की तरफ से मिलता है। जनता के ही पैसे का है, किसी को मुफ्त में नहीं मिलता, सब जनता का पैसा है। लेकिन उनको उस अनाज के एवज में पैसा नहीं देना पड़ता। उससे माना जाता है कि 80 करोड़ जनता जो है दिन में 2 बार खा पा रही है। ये लोग जिन्होंने जिंदगी भर सहूलियतें भोगी हैं, 4 तो सुप्रीम कोर्ट के जज दिखाई पड़ते हैं मुझको, 4 और लोग हैं, अभी भी सहूलियतें हैं। जनता 5 किलो अनाज पर जिंदा है, महीने में 5 किलो अनाज, उस पर जनता जिंदा है। और डिफेंडर ऑफ पीपुल जो हैं, पीपुल्स फ्रेंड जो हैं, लोकपाल हैं, इनको 70 लाख की गाड़ी चाहिए। मैं लोकपाल का नहीं जानता, मैं ये भी नहीं कहता कि चुल्लू भर पानी, कुछ नहीं कहता। मैं बड़े लोग हैं, मैं उनका अपमान कैसे कर सकता हूँ। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि जितनी ऊंची कुर्सी पे आप पहुँचते जाते हो, शर्म से, किसी से, हया से, आप उतने ही दूर होते जाते हो। आपको कोई शर्म हया नहीं रह गई है। आप इस गरीब देश में 70 लाख की गाड़ी में, मैं नहीं जानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के आज के जज कितने की गाड़ी में घूमते हैं, दूसरे लोग कितने की गाड़ी में घूमते हैं। ये तो खबर अभी आई है, लोकपाल क्या डिफेंडर ऑफ पीपुल आर पीपुल्स फ्रेंड। 70 लाख रुपए में, 70 लाख रुपए की तो गाड़ी हुई। अब उसका इंश्योरेंस भी वैसे ही होगा हर साल का, उसकी सर्विसिंग होगी, 1-2 लाख रुपए की सर्विसिंग होगी उसकी एक बार की।
मैं ज़्यादा तकनीकी जानकारियों में जाना नहीं चाहता हूँ कि लोकपाल को और क्या क्या सहूलियतें हैं, बंगला कितना बड़ा है, तनख्वाह उनको कितनी मिलती है, उस पर जाना नहीं चाहता हूँ मैं। लेकिन जर्मन कार, ये तो प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं स्वदेशी अपनाएं, कुछ महीने हो गए उनको कहते हुए, उसके बाद निकला है ये टेंडर। स्वदेशी अपनाएं और जर्मन कार में चलें। जर्मन कार खरीदें 70 लाख की, 80 करोड़ जनता 5 किलो चावल पर, और जनता का रक्षक, जनता का मित्र लोकपाल 70 लाख की एक गाड़ी। इस देश के लोकतंत्र को धिक्कार है कि लोकतंत्र ऐसी छूट देता है लोगों को। मुझको लगता है कि लोकतंत्र, मैं और किसी को तो नहीं कह सकता, लोकतंत्र को बचाने कोई नहीं आएगा, इसलिए कहता हूँ कि हिंदुस्तानी लोकतंत्र इस टेंडर को देखकर चुल्लू भर पानी कहीं ढूंढो और उसमें डूब मरो। भ्रष्टाचार की जांच करना जो है, उसके लिए 70 लाख की कार जरूरी है। हो क्या रहा है इस देश में? गरीब कितना बर्दाश्त करे? अस्पतालों में दवाई नहीं है, टेक्नीशियन नहीं है, डॉक्टर नहीं है, मशीनें काम नहीं करती है, रीएजेंट नहीं है, स्कूलों की इमारतें गिर रही हैं, लोग प्रदूषण से मर रहे हैं। कोई जिंदगी का कोई ऐसा दायरा नहीं है जिसमें गरीब बेहाल न हो। बुरा हाल है गरीबों का, बुरा हाल है। आपने अगर छठ और दिवाली पे घर लौटते हुए लोगों के वीडियो रेलवे स्टेशनों पर, दिल्ली में, मुंबई में, इन जगहों पे रेलवे स्टेशनों पर लोगों के वीडियो न देखे हों तो देख लीजिए। बुरा हाल है गरीबों का। उस गरीब के हक की जांच करने वाला लोकपाल 70 लाख की गाड़ी में चलेगा। तुमको शर्म नहीं आती लोकपाल? तुम किसको पाल रहे हो? ऐशो आराम की अपनी हवस के पालक हो तुम। तुमको शर्म भी नहीं आ रही 70 लाख की गाड़ी खरीदते हुए एक एक के लिए? तुमको ये शर्म नहीं आ रही कि हिंदुस्तानी कंपनियां बहुत सारी अच्छी अच्छी गाड़ियां 15 लाख 20 लाख में बना रही हैं, बेच रही हैं? इससे ज़्यादा की ज़रूरत तो तुमको न जिंदा न मुर्दा किसी हालत में नहीं पड़ने वाली है। इतनी अच्छी अच्छी गाड़ियां हिंदुस्तान में बन रही हैं। तुम ये 80 करोड़ जनता के हिस्से पे तुम ये गाड़ी खरीद रहे हो। तुम केवल अपनी हवस के पाल बचे हो। लोक से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। ये जो अन्ना हजारे और केजरीवाल ने जो नौटंकी की थी, बाद में योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण समझकर अलग हो गए इस नौटंकी से। वो सरकार हिलाने की, सरकार हटाने की नौटंकी थी 2014 के चुनाव के पहले। और तुम अवतरित हुए लोकपाल। आज तुमको इस गरीब देश की जनता के पैसों पर 70 लाख रुपए की एक एक गाड़ी खरीदते शर्म नहीं आ रही तुमको? तुम्हारा नाम हवस पाल रख देना चाहिए। अपनी हवस पाल रहे हो तुम केवल। 80 करोड़ जनता जहां पर 5 किलो अनाज पर जिंदा है, तुमको शर्म नहीं आती 70 लाख की गाड़ी खरीदते? मैं केवल यही कह सकता हूं, जो लोग मुझको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे 5-10 रुपए पर्सनली और खर्च करो और बस लोकपाल नई दिल्ली इतना लिख के एक चिट्ठी भेजो। मैं कह चुका हूं एक हाथ किसी और मामले में भी, फिर कह रहा हूं, हाकिम को एक खत लिखो और उसमें लिखो लानत है। ये किसी लोक का पालक नहीं है, ये किसी लोक को पाल नहीं रहा है।
ये अपनी हिंसक हवस का पालक भर है। लोकपाल जो है उसका नाम हवसपाल रख देना चाहिए। हिंसक हवस, हिंसक बेशर्म अश्लील हवस पालक, ये इसका नाम रख देना चाहिए हवसपाल का। देखेंगे कोई मानहानि या अवमानना अगर होगी तो देखेंगे, इतना बोलने के बाद कोई उसकी परवाह नहीं है। फिर मिलेंगे। एक खत जरूर लिखिएगा, लोकपाल दिल्ली, उसमें लिखिएगा लानत है, बस इतना ही लिखिएगा। जाने क्या हो गया है इस देश के लोकतंत्र को। जनता के पैसों पर अय्याशी। मैं अभद्र गालियां नहीं दे सकता, मेरे मिजाज में नहीं है, आप भी नहीं सुनना चाहेंगे, लेकिन आप दीजिएगा जरूर। गाड़ी आपकी बंद हो तो, बाथरूम का दरवाज़ा आपका बंद हो तो, जोरों से जो जितनी गंदी गाली आपको निकालनी हो इनके लिए निकालिएगा। आज बस यही एक सलाह है, नसीहत है आपको, आपसे गुजारिश है कि एक चिट्ठी लिखिए, लानत है, लोकपाल नई दिल्ली, और भीतर लिखिए लानत है। फिर मिलेंगे।